Yes, good morning. Yes, good morning. I'm audible. चलिए, तो आई होप डिडक्शन पूरा हो गया है। कुछ क्वेश्चन रह गए थे डिडक्शन में कि हो गया बेटा पूरा? हो गया। चलो ठीक है, तो फिर आज से आपका टॉपिक शुरू करते हैं डीआई। ठीक है, डेटा इंटरप्रिटेशन। ओके, तो क्लास सबसे पहली चीज डीआई डेटा इंटरप्रिटेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज ऑलमोस्ट 90% एग्जाम्स जो आप दोगे रिक्रूटमेंट के लिए या और कहीं आगे सब में ही आएगा। ठीक है, तो डीआई ऑलमोस्ट सब जगह आता है, राइट? अब द नेक्स्ट थिंग इज चलो, तो द नेक्स्ट थिंग इज कि क्या करना है, कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए, इट इज क्वाइट सिंपल। जो अनसीन पैसेज होता है उसमें आप क्या करते हो, पैसेज पढ़ते हो और उसके बाद उसके आंसर करते हो, है ना? यही यहाँ हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपको पैसेज की जगह चार्ट्स मिलेंगे, लाइन चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम एंड ऑल। तो उस डेटा को आपको क्या करना है, इंटरप्रेट करना है और उसके बाद क्वेश्चन का आंसर देना है। तो पहले डेटा को देखो, इंटरप्रेट करो कि क्या है उसमें, उसके बाद उसके आंसर करने हैं। तो क्वेश्चन जो बनते हैं वो 5-6 तरीके के बनते हैं, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले सबसे पहली चीज की क्वेश्चन को डिफिकल्ट कैसे बना सकते हैं इसमें। ठीक है, तो वो कैसे बन सकता है? सबसे पहली चीज वो बन सकता है, या तो डेटा मुश्किल हो जाए या फिर कैलकुलेशन लेंदी हो जाए। तो हम ऑलमोस्ट हर टाइप का चार्ट पढ़ेंगे जो भी अवेलेबल होगा। ठीक है, बार चार्ट, पाई चार्ट वगैरह तो नॉर्मल है, स्पाइडर वेब और रडार चार्ट, देन मिक्स्ड ग्राफ, ट्रायंगुलर चार्ट सब पढ़े। तो आपको ऑलमोस्ट सारे चार्ट्स जो भी विजिबल होते हैं या जो अभी तक आए हुए होते हैं वो सब हम कभी ना कभी उसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, और बात आ गई कैलकुलेशन की, तो उसके लिए हम ट्रिक्स देखेंगे जो भी हो सकती हैं, राइट? कि कैसे हम जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जितनी जल्दी हो पाए। चलो, तो फर्स्ट थिंग इज आपको ये सब चार्ट्स तो नॉर्मली मालूम ही रहते हैं,
लाइन चार्ट, बार चार्ट, है ना, रडार चार्ट, सॉरी लाइन चार्ट, बार चार्ट। थोड़ा दिक्कत लोगों को पाई चार्ट में होती है, तो और उसके कन्वर्जन में होती है ना, तो वो सब चीजें देख लेते हैं आसानी से, क्या है कैसे है। तो सबसे पहली चीज क्या है कि पाई चार्ट क्या होता है। कभी यूज किया है पाई चार्ट आप लोगों ने? एक बार रिप्लाई करना जरा बेटा, यूज किया है कभी पाई चार्ट? अभी तक तो किया होगा। हाँ, कहाँ देखा है, एग्जाम्पल बताओ जरा, कहाँ देखा है? मार्क्स में देखा हो या कभी और डिस्ट्रीब्यूशन में देखा है? ठीक है, वेरी गुड। और कहीं पॉपुलेशन में देखा है? क्रिकेट देखते होगे तो आपने क्रिकेटर का, चलो होटल पे देखा है, वेरी गुड, बिल्कुल सही है, वो तो बहुत ध्यान से देखते हैं। हाँ, स्पोर्ट्स में देखा है, सही बात है। वैगन व्हील देखा है आपने, क्रिकेटर का वैगन व्हील कुछ ऐसा बनता है, तो ये पिच होती है ना, इसमें फिर वो कहता है कि भाई उसने ऑन साइड पे इतना स्कोर किया है, ऐसे करके डिवाइड कर देते हैं ऐसे, राइट, ये हो गई लेफ्ट ऑफ साइड, ऑन साइड, ये हो गई ऑफ साइड, है ना, ऐसे करके बताते हैं। तो वो सब वही है, पाई चार्ट है। तो चलो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए एक पाई चार्ट बनाते हैं। तो हम पाई चार्ट बना रहे हैं किसका? इंडियन रोड्स पे जो कार्स चल रही है ना, मिडिल लेवल सेगमेंट की कार, मिडिल लेवल सेगमेंट मतलब 2 लाख से लेकर 6 लाख तक, 6-7 लाख, ठीक है, उनके नाम लिखते हैं कंपनी वाइज। तो जरा बताते जाओ मुझे कौन कौन सी दिख रही हैं आपको। नाम बताते जाओ, कौन कौन सी कार्स इंडियन रोड्स पे चल रही हैं जो मिडिल लेवल सेगमेंट में है, मतलब 2 लाख से लेकर 7 लाख के बीच में, जल्दी से। एक मिनट, इंडियन रोड्स पे एक एक करके बेटा, एक मिनट, एक मिनट, इंडियन रोड्स पे जो कार्स चल रही हैं, ठीक है, वो मिडिल लेवल सेगमेंट की, उनके नाम लिखना। तो पहले आया बेटा, कंपनी का नाम नहीं बताना है, कार्स का नाम बताना है। ऑल्टो आया, चलो ठीक है, ऑल्टो आ गया, किसकी कंपनी? ऑल्टो क्या है? मारुति है, ठीक है। दूसरा है सेंट्रो, सेंट्रो है, सेंट्रो इज फॉर हुंडई। अच्छा, फिर है आपके पास टिगोर, ठीक है, टिगोर इज फॉर टाटा। चलो, फिर आ गया स्विफ्ट, ओके, स्विफ्ट इज फॉर मारुति, ठीक है। और बताओ, वैगन आर, चलो वैगन आर हो गई मारुति, ठीक है। फिर आई10 हो गई हुंडई, चलो उसके बाद क्विड, क्विड हो गई है रेनॉल्ट, ठीक है। और किसी ने बोला जेन, जेन एस्टिलो, वो मारुति हो गई, चलो। और कौन सी है? हाँ, नेक्सा की कुछ आ रही हैं गाड़ियां, बलिनो, चलो बलिनो हो गई। कलर चेंज कर लूं? अच्छा, मैं एक बार बेटा डिक्टेट कर दूंगा, चलो अब तो मैंने लिख लिया है, आगे से कलर चेंज कर दूंगा, व्हाइट पार्ट पे लिखूंगा, दिखेगा। बलिनो हो गई मारुति, चलो एक का और बता दो कोई लास्ट। चलो विटारा, ब्रीजा, ठीक है, चलो ब्रीजा भी हो गई मारुति, ठीक है। तो आप काउंट करो, देखो टोटल हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ले लिए। 10 में से मारुति की कितनी दिख रही है? 1 2 3 4 5। तो अगर इसमें से देखना हो तो इसका पाई चार्ट अगर बनेगा, तो आप देखोगे कि ये पाई चार्ट में हाफ पोर्शन जो है वो मारुति लेके जा रही है, ठीक है। फिर हुंडई के पास है कुछ पोर्शन, टाटा के पास है कुछ पोर्शन, बाकी रेनॉल्ड्स और बाकी लोग हैं। तो मार्केट लीडर कौन है, ये क्या मालूम चल रहा है इस चार्ट को देख के?
इस चार्ट को देख के मार्केट लीडर कौन सा मालूम पड़ रहा है? हु इज द मार्केट लीडर? मारुति, ठीक है ना, देख के मालूम चल। तो ऐसी सब चीजों में जहां पर हमें क्या निकालना होगा, जहां पर भी हमें ये निकालना है कि कौन कितना मार्केट शेयर होल्ड कर रहा है, कौन कितना परसेंटेज है, किसके पास कितना मार्केट शेयर है, उसमें ये लगता है ना, उसमें ये मालूम चलेगा बड़ी आसानी से, बस देख के। ये फायदा है। देखो वैसे कैलकुलेशन तो आप डेटा से भी कर सकते हो, लेकिन ऐसे चार्ट्स बनाने से वो विजुअलाइज हो जाता है, इसलिए ये सब बहुत यूज है। और आपको इसका यूज पड़ेगा आगे भी, जब भी आप कभी काम करोगे, किसी भी कंपनी में काम करोगे, तो वहाँ पे डेटा पे काम होगा। तो आप मान के चलो, ये चार्ट्स बनाना तो इंटरप्रेट करना तो आपको आना ही चाहिए, इसलिए ऑलमोस्ट सब कंपनीज ये, ठीक है। चलो, तो अब बात करते हैं कि हम कैलकुलेशन पार्ट में क्या करेंगे, कैसे करेंगे, है ना। तो उसके लिए हम कुछ फॉर्मूलेज हैं जो लिखते जाएंगे अभी, जो हमारे काम आएंगे, ठीक है। तो जैसे बात करोगे, अगर सबसे पहला क्वेश्चन जो रहता है नॉर्मली, वो रहता है परसेंटेज चेंज, ठीक है। तो परसेंटेज चेंज, अब बताओ परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला क्या है? इसको बेटा लिखते जाना सब। परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला आपने बहुत बार पढ़ा होगा, मालूम है किसी को? परसेंटेज चेंज नहीं मालूम? चलो देखो, याद करो वो फॉर्मूला आप पढ़ते थे, फाइनल माइनस इनिशियल, हाँ वेरी गुड ऐश्वर्या, अपॉन इनिशियल और परसेंटेज की बात करता है तो इंटू 100, ओके। फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100, ठीक है। इसको और कैसे लिखते हैं? इसके और कई सारे रूप हैं, है ना। कैसे लिखते हैं? करेंट माइनस प्रीवियस अपॉन प्रीवियस इंटू 100, ठीक है। करेंट माइनस प्रीवियस अपॉन प्रीवियस इंटू 100। अब बात आती है, और भी तरह से लिखा जाता है ये, हाँ, न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड इंटू 100, ठीक है। या कहते हैं एक्चुअल माइनस ओरिजिनल अपॉन ओरिजिनल इंटू 100। तो ऐसे करके बहुत सारे हैं, सबका मतलब वही है, परसेंटेज चेंज इंटू 100 किया है, परसेंटेज चेंज निकालें, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा सबको? जल्दी बताओ, ये फॉर्मूला क्लियर है परसेंटेज चेंज का? वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स, लास्ट सेक्शन बी। बाकी सब जल्दी जल्दी। चलिए, अब देखिए, ये जो फॉर्मूला आपने पढ़ा है परसेंटेज चेंज का, वो कहाँ कहाँ लगेगा? परसेंटेज इंक्रीज लगेगा, परसेंटेज डिक्रीज में लगेगा, और परसेंटेज चेंज तो है। अब इंक्रीज कैसे मालूम चलेगा? अगर ये वैल्यू प्लस में आ जाए, फाइनल ज्यादा हो इनिशियल कम हो, ये वैल्यू प्लस में आ जाए, तो आप ये कहोगे कि ये परसेंटेज इंक्रीज हुआ है। और अगर ये वैल्यू माइनस में आ जाए, तो ये परसेंटेज डिक्रीज है, ठीक है। परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज। अगर ये वैल्यू माइनस में आ गई तो परसेंटेज डिक्रीज है, अगर ये वैल्यू प्लस में आ गई तो परसेंटेज इंक्रीज, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हाँ, एक और चीज जो मेरे को पूछनी है कि आप कैसे सॉल्व करते हो, ये मैं रब कर रहा हूँ। अच्छा, अगर बताओ, ध्यान से क्वेश्चन सुनना बेटा सब। अगर किसी चीज का, हाँ चलो क्वेश्चन लिखो, इफ
25% of something is 100. 25% of something is 100. What will be 80% of it? What will be 80% of it? ठीक है, 25% of something is 100. What will be 80% of it? इसका आंसर नहीं चाहिए, इसको निकालते कैसे हैं ये बता दो, जो आपने कर रखा, जो भी आप करते हो इसको निकालने के लिए जल्दी से बताओ। क्लास बहुत ध्यान से कर लेना, DI आपका आएगा ही आएगा, और हम कोशिश करते हैं इसको हर टाइप का चार्ट कवर करने की। हाँ ठीक है, 25% ऑफ x इज 100 बोला, 100। चलो तो आपने 400 ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। x की वैल्यू निकालेंगे, उसका 80% निकाल लेंगे। ओके ठीक है, डन। तो जनरली लोग यूनिटरी मेथड से कर रहे हैं, यही कर रहे हैं कि भाई 25% of x equals to कितना था, 100 था, तो आपको चाहिए 80%। तो आप क्या करोगे, 1% निकाल लोगे, यानी कि कई लोग 1% निकालते हैं, इसको यूनिटरी मेथड कहते हैं क्योंकि 1 यूनिट है इसलिए। तो 1% ऑफ x निकाला, ये आ गया 100/25, ठीक है। और फिर उसके बाद निकालना है 80%, तो 80 का मल्टीप्लाई कर दिया, राइट, दोनों तरफ 80 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 80%। ये तरीका होता है, ठीक है। दूसरा आपने और ने लोगों ने लिखा भी है कि सर 25% ऑफ x है, 25% ऑफ x दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, x निकाल लेते हैं। 25% ऑफ x अगर 100 दिया है तो हम x निकाल लेते हैं, यानी कि आप 100% निकाल लेते हो, और उसके बाद आप उसका 80% निकाल लेते हो, ठीक है। तो चलो, ये करने से कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ आ गया, अच्छी बात है, सब लोग ऐसे ही करते हैं। लेकिन इससे एक अप्रोच नहीं बनती, जो अप्रोच आपके दिमाग में बननी चाहिए, जो हमारे बहुत काम आएगी, ठीक है। वो अप्रोच क्या है, वो लिखो, सब लोग लिखो पहले, वो अप्रोच क्या है। देखो, if we know the value of, if we know the numerical value of any percentage of a term, ठीक है, if we know the numerical value of any percentage of a term, then we can find the value of any other percentage of it, then we can find the numerical value of any other percentage of it, without knowing anything else, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, डोंट वरी, नॉट टू वरी, रिपीट कर रहा हूँ। देखो, if we know the value of, if we know the numerical value of any percentage of a term, then we can find the value of any other percentage of it, then we can find the numerical value of any other percentage of that term without knowing anything else, by अब ये फॉर्मूला लिख देना, by
given value upon given percentage into required percentage ठीक है। तो क्या मतलब है जो हमने लिखा है अभी उस सब का, कि अगर हमारे पास किसी भी टर्म की कोई भी परसेंटेज की वैल्यू है, कोई भी एक परसेंटेज की वैल्यू है, 80%, 20%, 10%, 5%, 0 मतलब 1%, कुछ भी, ठीक है। तो अगर किसी भी टर्म की आपके पास कोई भी एक परसेंटेज की न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो आप उसकी दुनिया जहान की कोई भी और वैल्यू फाइंड कर सकते हो। आप उसकी दुनिया जहान की कोई भी और वैल्यू फाइंड कर सकते हो विदाउट नोइंग एनीथिंग एल्स, बिना कुछ और जाने, और कुछ जानने की जरूरत नहीं। कैसे? ये फॉर्मूला कुछ भी नहीं है, देखो यूनिटरी मेथड से ही बनाया है, ये आपको मिलेगा नहीं कहीं, अपने मन से ऐसे बना लिया गया है, लेकिन आपके काम बहुत आ जाएगा। देखिए गिवन वैल्यू कितनी थी 100, गिवन परसेंट कितनी थी 25, और चाहिए कितनी थी 80। यही निकला था यूनिटरी मेथड से जब आपने किया था ऐसे 25% ऑफ एक्स की वैल्यू 100 है, तो इसके बाद हम क्या करते थे, ठीक है 1% निकालते थे, तो 1% हो जाता था 100/25, और उसके बाद 80% निकालते थे। तो किया कुछ भी नहीं है, बस सोचने का तरीका चेंज हुआ है, ठीक है। तो इंटू 80 कर देंगे तो 80% निकल आएगा। तो ये सब आपको नहीं करना है, आपको सीधे सीधे ये लगाना है, और उसके बाद आपके पास जो भी चाहो वो परसेंटेज आ जाएगा। अगर 90% चाहिए तो इंटू 90 कर देंगे, 2000 परसेंटेज चाहिए इंटू 2000 कर देंगे, जो भी चाहिए उतना यहाँ लिख देंगे, बाकी तो गिवन। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा इतना सबको? जल्दी बेटा रिप्लाई चाहिए सबसे, तभी मालूम चलेगा। देखिए आपके फेसेस नहीं दिखते हैं तो समझने में दिक्कत होती है कि आ रहा है कि नहीं। हाँ, और बाकी सब लोग जल्दी से। स्टिल पीपल आर लेफ्ट। हाँ, जल्दी जल्दी रिप्लाई करो। सलामत रखे खुदा उनको, जिसने हमें रोना सिखा दिया। ठीक है, तो अब इससे आगे बढ़ते हैं। कितना हो गया ये हम निकालेंगे, इसको हम यूज करेंगे बहुत बार, क्योंकि मोरलेस डीआई में यही रहता है, परसेंटेज चेंज, परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज फाइंड आउट करो, ये करो वो करो, बस और ज्यादा होता नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह रहता है तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूले हैं, हम यूज करेंगे उन्हें। ठीक है, अब इसके बाद द नेक्स्ट थिंग इज, चलो एक और चीज, हाँ एक और चीज, एक क्वेश्चन ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना। यू entered in this college in BTech first year, ठीक है, you entered in this college in BTech first year, ठीक है, and in first year you have got 80% marks and you felt very bad, okay, आपको 80% मार्क्स मिले और आपको बहुत बुरा लगा, and you work very hard for next 3 years, and you work very hard for next 3 years, ठीक है। Now when you are passing out, your total percentage is 90%, ठीक है, total average percentage is 90%, right? अब how much growth you have done on an average per year, how
मच ग्रोथ यू हैव डन ऑन एन एवरेज पर ईयर, ये बताओ। देखें क्या आंसर आ रहा है। क्वेश्चन समझ आ गया? आप फर्स्ट ईयर में एंटर करते हो, आपके आए हैं 80% मार्क्स, अब आपने बहुत मेहनत की और जब आप पास आउट हो रहे हो तो आपका एवरेज बन रहा है 90% का, राइट? अब आपको बताना है कि व्हाट इज द ओवरऑल एवरेज एनुअल ग्रोथ यू हैव डन, एवरेज एनुअल ग्रोथ, ओवरऑल एवरेज एनुअल ग्रोथ। ओके, तो 1%, जयंत का आंसर आया है 3.33%। ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? Unnati is also saying 3.33. Okay. बाकी लोग जल्दी, हाफ मोर मिनट। जल्दी भाई, प्रियम, प्रिया, ऐश्वर्या, बताओ जल्दी क्या लग रहा है सबका? वही 3.33। ओके, तो जिनका भी 3.33 आ रहा है, आई होप उन लोगों ने यही किया है 10 डिवाइड बाई 3, जो मुझे समझ आ रहा है 10 डिवाइड बाई 3, राइट? उन्नति, जयंत, ऐश्वर्या, नंदिनी, 10 डिवाइड बाई 3 है ना? चलो अब देखते हैं इसमें गलती क्या है। सबसे पहले आप गलती कर रहे हो, सबसे पहले आप गलती कर रहे हो क्या कि आप 10% का चेंज मान रहे हो जब आपके मार्क्स 80 से 90 हुए। इसका मतलब सेकंड ईयर में आपने परसेंटेज चेंज ढंग से नहीं पढ़ा है ना? एक मिनट बेटा, बस एक मिनट। फर्स्ट मिड का तो हुआ होगा ना? फर्स्ट मिड नहीं, फर्स्ट सेमेस्टर का। हाँ जी, तो 10% का चेंज अगर आप बोल रहे हो, इसका मतलब आपने राइट ढंग से नहीं किया। अगर किसी के 80 से 90 होते हैं तो कितने परसेंट का चेंज होता है बताना जल्दी से। 80 से 90 कितने परसेंट का चेंज होगा? वेरी गुड जयंत, बहुत बढ़िया। तो जयंत ने तो वही चेंज कर लिया, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देखिए परसेंटेज चेंज वही है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो 90 माइनस 80 अपॉन 80 इंटू 100, ठीक है? तो ये हो गया 1/8। 1/8 मतलब हो गया 12.5, बिल्कुल। तो 12.5% का चेंज है सबसे पहली चीज तो ये, राइट? अब बात आती है ये 12.5% का चेंज कितने दिन में हुआ है, कितने ईयर्स में हुआ है, ये बताओ। 12.5% का चेंज कितने दिन में हुआ, कितनी दिन में हुआ? 3 ईयर्स में, बिल्कुल सही बात। क्योंकि फर्स्ट ईयर के मार्क्स तो गए, वो तो अब चढ़ेंगे नहीं, वो तो बदलेंगे नहीं, आपके सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फाइनल ईयर। तो 3, तो 12.5 डिवाइड बाई 3 अगर करोगे तो लगभग 4 पॉइंट समथिंग आएगा, जो आ रहा है 10th का आ रहा है जी, 4.16। ठीक है, तो 4.16 इज द राइट आंसर। ये चीज क्लियर हो गई बेटा सबको? एक बार रिप्लाई चाहिए सबसे जल्दी। जल्दी बताओ भाई सब लोग। हाँ, तो परसेंटेज चेंज में ये हमेशा ध्यान रखना कि ये जो भी लोग कर देते हैं कि 80 से 90 10% का चेंज, ये गड़बड़ है, ये नहीं है, ठीक है?
चलिए, तो अब बस एवरेज ग्रोथ में हम डिवाइड करेंगे जितने हमारे पास ईयर रह गए उनसे। चलो, तो अब हम शुरू करते हैं एक क्वेश्चन को, ठीक है। जैसे जैसे और आते जाएंगे कॉन्सेप्ट, वो हम डिस्कस करते चले जाएंगे, ट्रिक्स डिस्कस करते चले जाएंगे, राइट। तो अब हम इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं। एक मिनट रुक जाओ। चलिए क्लास, तो विजिबल है सबको शीट? एक बार बताना बेटा, शीट विजिबल है सबको? ठीक है। अब देखिए, ये एक क्वेश्चन है, बार चार्ट का क्वेश्चन। अब पहला काम आपको ये करना है क्लास सबको, देखो आंसर निकालने की कितनी जल्दी है। आंसर अभी निकाल लेंगे बेटा। सबसे पहला काम यही चीज तो है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, और जो इसमें डेटा दिया होता है वो जरूर ध्यान से पढ़ना है हर सवाल में, ठीक है। हर सवाल में जो डेटा दिया है उस पर भले ही शुरुआत में आप 1-2 मिनट लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। अच्छा, एक और चीज जो आपको ध्यान रखनी है, कई बार क्वेश्चंस में आप जब पढ़ोगे चार्ट में कुछ इंफॉर्मेशन दी होती है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस करके फॉर्मूला दिया होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस ये है, या परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला दिया होता है, तो उसको नेग्लेक्ट नहीं करना है, उसको ईगो में नहीं लेना है, ईगो पे नहीं लेना है कि अच्छा अब ये बताएंगे हमें प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, हमें आता है फॉर्मूला, ये सब नहीं करना है, ठीक है। जो फॉर्मूला गिवन है उसको ही यूज करना है, क्योंकि कई बार वो क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, ठीक है। जैसे आप सीपी निकालते हो या प्रॉफिट निकालते हो सीपी पे, कई बार वो एसपी पे निकलवाते हैं, ठीक है। तो इसलिए वो ध्यान से यूज करना है जो फॉर्मूला गिवन है चार्ट में, ठीक है। चलिए, तो अब सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या गिवन है। सेल्स टर्नओवर ऑफ 4 कंपनीज इन डिफरेंट क्वार्टर्स ऑफ द ईयर 2001, ठीक है। 2001 में डिफरेंट क्वार्टर्स में, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4, इसमें सेल्स टर्नओवर दिया हुआ है और कंपनीज हैं 4, ए बी सी डी। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ऑर्डर यही है ए बी सी डी, ठीक है। ऐसा गिवन है। अब आपसे पूछा जा रहा है बहुत सारे क्वेश्चंस इसके बेसिस पे, ठीक है। तो इसके बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। डेटा करोड़ में दिया हुआ है, ये करोड़ में है, ये बार चार्ट है, ठीक है। अब बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच कंपनी हैज द ग्रेटेस्ट सेल्स टर्नओवर इन द ईयर 2001, ठीक है। किस कंपनी ने ग्रेटेस्ट सेल्स टर्नओवर किया है 2001 में, राइट। तो 2001 मतलब क्या ये Q1 से मतलब है? उन्नति बताओ बेटा, क्या ये खाली Q1 से मतलब है, या Q2 से मतलब है, या Q3 से, Q4 से? नहीं ना, राइट। तो ये मतलब किससे है? सबसे, पूरा, हाँ पूरे डेटा से मतलब है, होल डेटा, राइट। लेकिन लेकिन क्या इसने आपसे कोई वैल्यू मांगी है? ये बताओ, वैल्यू मांगी है सवाल ने? सवाल ने क्या पूछा है, विच कंपनी हैज द ग्रेटेस्ट सेल्स टर्नओवर, किस कंपनी का सबसे ज्यादा टर्नओवर है, कंपनी का नाम पूछा है, वैल्यू तो नहीं मांगी ना। तो हम वैल्यू नहीं देंगे, हम इसको वैल्यू नहीं देंगे। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जल्दी में आके ये सारे प्लस करने लग जाते हैं, सारे ए वाले प्लस कर दो, सारे बी वाले प्लस कर दो, सारे सी वाले प्लस कर दो, सारे डी वाले प्लस कर दो, उसके बाद जो वैल्यू आए उसके हिसाब से जो हाईएस्ट है वो टिक कर दो। इस ऐसा करने में आप अननेसेसरी टाइम लगा रहे हो, ये समझ लेना,
हम 90 to 95% क्वेश्चंस में ये कोशिश करेंगे, वो जब तक वैल्यू नहीं मांग रहा है हम उसे वैल्यू नहीं देने वाले, बिल्कुल नहीं देंगे। हम कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन को ऑब्जर्व करके या ओरली या बहुत कम कैलकुलेशन करके सॉल्व करें। अब देखिए, अगर यही क्वेश्चन हम लेके चलते हैं, विच कंपनी हैज द ग्रेटेस्ट सेल्स टर्नओवर इन द ईयर 2001, तो इसमें हमें क्या करना है, ये देखना है कि सबसे ज्यादा टर्नओवर किसका है, कितना है, इससे कोई मतलब नहीं। तो इसको आप कंपेयर करोगे अभी मेरे साथ, ठीक है, देखते हैं Q1 में सबसे ज्यादा कौन सा दिख रहा है, बताओ। सी दिख रहा है सबसे ज्यादा, सी, और ए और बी बहुत क्लोज दिख रहे हैं, राइट, ए और बी बहुत क्लोज दिख रहे हैं, काफी क्लोज दिख रहे हैं ए और बी, ठीक है। तो अभी तक तो कौन जीत रहा है, अभी तक जीत रहा है कौन, सी जीत रहा है, और ए और बी सेकंड पे चल रहे हैं, ऐसा मान लें। डी तो काफी नीचे है। अब आते हैं Q2 पे। Q2 में देखो क्या हुआ, क्या सी कम हो गया ए से, देखो, और बी बहुत कम हो गया। तो कैन बी से कि ए Q1 Q2 मिला के कौन टक्कर में चल रहे हैं, केवल ए और सी, क्योंकि बी और डी तो नीचे हो गए। यहाँ तक सब क्लियर चल रहे हैं? जल्दी बेटा रिप्लाई करो एक बार, सबसे चाहिए, तभी आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। बुक्स जनरली नहीं करते, वो सब सॉल्व करके दिखाते हैं क्योंकि उनकी मजबूरी है। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको ऑब्जर्व करके करना है जितना हो पाए। अब आते हैं Q3 में। अब बताओ कौन ऊपर आ गया, ए और सी में से कौन जीत रहा है, कौन जीत रहा है, ए जीत रहा है कंफर्म, ए जीत रहा है, डन। और डी वाले ने ये कंफर्म कर दिया, Q4 ने कंफर्म कर दिया कि कौन जीतेगा, who will be the winner, ए will be the winner। आई कहानी समझ में? जी, तो आंसर क्या लिखोगे इसका, क्या आंसर लिखोगे इसका, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। किसके लिए रिपीट कर दूं, जल्दी बता दो, जल्दी से। ये दो क्वेश्चन है, ये एक अलग क्वेश्चन है, ये एक अलग क्वेश्चन। बेटा चेंजेस से मतलब क्या है, परसेंटेज चेंज पूछा है क्या नंदिनी? आपका लॉजिक वो मैं समझ गया जो आप पूछ रहे हो, लेकिन क्वेश्चन क्या यही पूछ रहा है जो आपने पूछा है? क्वेश्चन ने क्या पूछा है, ग्रेटेस्ट सेल्स टर्नओवर। चेंज से मतलब है ही नहीं इस क्वेश्चन में। बोलो बेटा क्लियर, चलो बहुत बढ़िया। सुयश रिपीट करना है, चलो मैं रिपीट कर रहा हूँ सुयश, बाकी के लोग इसमें ध्यान लगाएंगे। सेकंड क्वेश्चन जो है ये वाला, देखिए सुयश ध्यान दो, रिप्लाई करते जाना बेटा है। Q1 में हु इज लीडिंग, Q1 में कौन लीड कर रहा है, सी, और ए और बी आर वेरी क्लोज, नेक टू नेक विथ सी, ठीक है। अब आते हैं Q2 में। Q2 में देखो क्या हुआ, B हैव गॉन डाउन और A हैव रीच्ड अहेड, और C भी कम हो गया, तो अब B तो नीचे ही चला गया, तो अब किसके बीच में लड़ाई रह गई, A और C, A और C। यहां तक क्लियर हुआ? बोलो बेटा, ठीक है। अब आ जाते हैं Q3 में। Q3 में C हैव गॉन वेरी वेरी लो, इसके बीच में रह गई। Who is the winner now till Q3? A, और लास्ट वाले ने ये कंफर्म कर दिया कि ए विनर है। देखो डन हो गया, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आते हैं हाँ इसके ही नेक्स्ट पार्ट पे। इसके नेक्स्ट पार्ट पे देखो, हाँ दीक्षा बोलो बेटा क्या डाउट है? सर 3 में तो 486 है, होगा ना विनर 486, डी वाला, डी वाला, लेकिन मैं
डी वाला बाकी में तो बहुत नीचे चल रहा है, तो आप तो ये पूरा होल लेके चल रहे हो ना एक साथ, अकेले इसको थोड़ी देख रहे हो। आप पहले 1 लेके चले, फिर 1 के साथ आपने क्यूमुलेट किया 2 को, है ना, तो डी वाला तो बहुत नीचे चल रहा है। चलो, और कोई डाउट किसी को इसमें? ठीक है, अब बात करते हैं आगे की। क्वेश्चन नंबर ये 1 का नेक्स्ट पार्ट, what is the percentage market share of Q2 during the given period? Q2 का परसेंटेज मार्केट शेयर बताना है गिवन पीरियड में। क्या मतलब समझ में आ रहा है इस क्वेश्चन का? ये होता, अब इसने वैल्यू मांग ली है, तो वैल्यू मांग ली है तो फिर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, ठीक है, लेकिन वो भी हम कैसे करेंगे वो देखते हैं कितनी जल्दी हो सकता है। तो पहले ये बताओ कि क्वेश्चन का मतलब क्या है, कौन समझाएगा जल्दी से? परसेंटेज मार्केट शेयर मतलब क्या है ऑफ Q2 ड्यूरिंग द गिवन पीरियड? जल्दी। बिल्कुल, वेरी गुड ऐश्वर्य, बहुत बढ़िया। टोटल का मतलब ये सारे क्वार्टर्स अगर हम ऐड कर लें, हाँ ठीक है उन्नति, ठीक है, सही फॉर्मूला बनाया आपने। टोटल अगर सब हम जोड़ लें और उसमें हम देखें कि ये जो Q2 है वो कितना परसेंट होल्ड कर रहा है, राइट, ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। देखो एक तरीका तो वही है, हम सारा सम निकाल लें और उसके बाद क्या करें, इसको डिवाइड करके आंसर निकाल दें, डन, राइट। अब देखो इसको सम निकालने में हम क्या यूज कर सकते हैं, ट्रिक, ध्यान देना सब। देखो जनरली तो हम इनको लिखते थे, ऐड करते हैं ऐसे, जैसे 428 लिख दिया, फिर 434 लिख दिया, फिर 486 लिख दिया, ठीक है, और उसके बाद 392 लिख दिया, और उसके बाद इसको हम ऐड करेंगे तो हम 1 बाई 1 ऐड करते हैं, राइट। तो इससे हमने 2 काम बढ़ा लिए, एक तो हमने वर्टिकल लिखा हॉरिजॉन्टल को, उसमें टाइम लगा, और ऊपर से हमने क्या किया, यूनिट वाइज ऐड कर रहे हैं, क्योंकि ये जो सम करने का तरीका है ये हमें अलाउ नहीं करता कि हम 2 डिजिट को एक साथ ऐड कर लें, राइट, लेकिन वी आर ऑल केपेबल ऑफ एडिंग 2 डिजिट्स टुगेदर। तो देखिए हम कैसे करते हैं इसको सॉल्व जनरली, एक बार वैसे तो यहाँ लिखा हुआ ही है, थोड़ा दिमाग लगाओ। 92 और 28 कितना होगा बताना, 92 और 28 कितना होगा, ओरली, पेन पेपर नहीं चाहिए। 92 और 28 कितना होगा, जल्दी, 120 होगा, ठीक है। 86 और 34 कितना होगा, 86 और 34 ये भी 120 होगा। 120 120 कितना होगा, 120 120 कितना होगा, 240 होगा, तो 240 का 40 रख लिया। अब 2 आ गया कैरी, 2 आ गया कैरी, अब 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 और 8 9 और 8 17, तो हो गया 1740, 1740, ये इसका टोटल होगा। कहानी समझ आई क्या किया है, बोलो बेटा जल्दी से। रिपीट करूं किसी के लिए कि बन गई बात, रिपीट करूं? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट वाला देखो क्या कर सकते हैं, ये 72 दिख रहा है, ये 8 दिख रहा है, तो ये लिखते जाना लेकिन एक जगह, मैं आपसे पूछूंगा बाद में। चलो ये है 72 और 8 कितना, 80, 66 और 14 कितना, 80, 80 80 160, तो 160 का 60 रख लिया, 1 चली गई कैरी, 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 और 3 9 और 3 12, 12 7, तो हो गया 1760। अब इसको बताओ क्या करोगे,
देखो देखो दिख रहा है 86 और 96 कितना हो गया बताना 86 और 96 जल्दी से 86 और 96 182 182 73 और 35 73 और 35 108 टोटल कितना हो गया 182 और 108 290 290 हो गया 290 का क्या रख लिया 90 रख लिया अब 2 और 4 2 और 4 6 6 और 3 9 9 और 6 15 1590 लास्ट वाले को बताओ जरा क्या आ रहा है जल्दी से लास्ट वाले को बताइए देखो लास्ट वाले में आप ये ऐड कर सकते हो 4 और 4 8 हो गया और 65 और 27 कितना हो गया 92 हो गया 65 और 27 92 हो गया तो 92 और 8 हो गया 100 तो 00 और 1 कैरी आ गई 6 और 4 10 और 1600 हो गया आगे समझ क्या किया है ठीक है डन चलो बहुत बढ़िया अब एक बात बताओ ध्यान से ठीक है ये चारों वैल्यू आपको दिख रही हैं हमें चाहिए क्या 1760 अपॉन टोटल ठीक है यही है 1760 ये Q2 का है अपॉन टोटल ये निकालना राइट अब बताओ कितने लोग ओरली बता सकते हैं ये क्या वैल्यू होगी कितने लोग ओरली बता सकते हैं ये क्या वैल्यू होगी ऑप्शन देख के बता वेरी गुड देखो अब ध्यान दो 25% मतलब क्या होता है नहीं बेटा क्या बात कर रहे हो सुयश इतनी ज्यादा कैसे हो जाएगी टोटल का 52% हो जाएगा ये पार्ट देखो एक बात बताना सब अगर ये सब 1700 होते ये सारे अगर ये सारे 1700 होते तो ये वैल्यू कितना परसेंट होती जल्दी बताना देखो ट्रिक बता रहा हूँ तुम्हें कैसे तुम ऑब्जर्व कर पाओगे अगर ये सारे 1700 होते तो ये वैल्यू होती 25% है ना अब ये 760 है और ये ऑलमोस्ट 1600 के पास है सारी 1600 के पास है ये भी 1600 ये भी और ये थोड़ा ज्यादा तो कैन बी से ये 25% से थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए बोलो हाँ 25% से थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए और इतनी भी नहीं है कि ये 33 1/3 बन जाए तो आंसर क्या होगा सी ऑप्शन वैसे तो आप चाहो ऐड करके कर सकते हो जो आप हमेशा करते आ रहे हो लेकिन इससे थोड़ा जल्दी हो जाता है तो ऑप्शन में बहुत गैप है इसलिए ऑप्शन में गैप नहीं होता तो यही लगाना पड़ता अभी ऑप्शन में गैप है देखो 52 बहुत ज्यादा हो गया 42 बहुत ज्यादा हो गया 33 हो रही तो क्लियर हुआ आंसर सी इसका आया समझ बेटा सब लोग जल्दी से बोलो बेटा जल्दी जल्दी अगली भी क्लास है जल्दी से बताओ कोई डाउट है तो पूछो रिप्लाई नहीं कर रहे बी सेक्शन यार चलो ठीक है तो ट्राई कर लेना नेक्स्ट क्लास में इसको पूरा करेंगे और देखेंगे हम क्या ट्रिक सीख सकते हैं ठीक है चलिए यू कैन लीव नाउ ओके क्लास यू कैन लीव थैंक यू